मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:45 हो चुके हैं। ये वक्त है चिंतन का। संसार में दो तरह की धाराएं बहती है। एक चिंतन की धारा है जो ईश्वर की ओर हमें मोड़ देती है। एक चिंता की धारा है जो संसार की ओर हमें मोड़ती है। अगर हम चिंतन की धारा में बहने लगे तो चिंतन के माध्यम से ईश्वर का सानिध्यता प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन चिंतन के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कुछ चीजों को त्यागना जरूरी है, कुछ बातों को समझना जरूरी है, जिसके अंदर अनिवार्यता यह है जैसे संयोग जन्य, जो संयोग के द्वारा जो सुख की प्राप्ति होती है वो हमें चिंतन की धारा से विमुख कर देती है। तो संयोग के द्वारा जो सुख की अनुभूति हमें होती है उसमें हमें लिप्तता, संसार में आसक्ति, संसार के साथ अपनापन ज्यादा होता है, जिसके कारण हमें चिंतन की धारा से हम बह जाते हैं। दूसरी बात है, जिस बात को हम भोग करके सुख प्राप्त करना चाहते हैं वो भोग से सुख की प्राप्ति नहीं होती। भोग को प्राप्त करने की इच्छा का त्याग करना ही सबसे बड़ा त्याग है। दूसरी बात है विषयों की इच्छा। अगर विषय में आपका मन रमा हुआ है तो विषय से अलग हट करके चिंतन की धारा में बह करके विषय को त्यागना। तीसरी बात है संग्रह की इच्छा। किसी पदार्थ का हम संग्रह कर रहे हैं, संग्रह इतना हम करते हैं, संग्रह करते जाते हैं, लेकिन इच्छा पूरी नहीं होती, त्याग की भावना प्रकट नहीं होती। और एक एक चीज को संग्रह करते जाते हैं। जैसे मधुमक्खी शहद को संग्रह करती है, कोई लूट करके ले जाता है, उससे कोई लाभ नहीं हुआ, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। संग्रह करना तो हर व्यक्ति को आवश्यक है, लेकिन संग्रह की इच्छा को त्यागना ही सबसे बड़ा त्याग है। एक बात और है कि मन की इच्छा का त्याग। मन में इतने तरंग हमारे उठते हैं जिन तरंगों को मिटाना बड़ा कठिन काम होता है। मन में तरंग उठने की इच्छा को ही त्यागना सबसे बड़ा त्याग माना गया है शास्त्रों में। इस करके मन में जो तरंग उठते हैं, कई प्रकार के तरंग उठते हैं, भावनाओं के तरंग उठते हैं, तरह तरह के जो विचार उठते हैं, उन विचारों को त्यागना भी मन को समझाना या मन को त्याग के माध्यम से ईश्वर की ओर जोड़ना है, ये भी चिंतन की एक धारा है। और एक बात और है बड़ाई की इच्छा। इंसान चाहता दुनिया में बड़ाई हो, हमारी प्रतिष्ठा हो, इज्जत हो। बड़ाई की इच्छा को भी त्यागना इंसान को बहुत जरूरी काम है। इसलिए हर बार अपनी बड़ाई, अपने धर्म की बड़ाई, एक संप्रदाय की बड़ाई, एक व्यक्ति की बड़ाई, अपनी प्रतिष्ठा की बड़ाई, उससे भी इंसान डूबता हुआ जाता है, तो चिंतन की धारा वहां भी टूट जाती है। इसलिए चिंतन के द्वारा ईश्वर के करीब होने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। एक बात और है आराम की इच्छा। आराम की धारा को भी त्यागना बहुत जरूरी है। जैसे आराम कर रहा है, विश्राम कर रहा है, प्रातःकाल शीघ्र उठें, परमात्मा के भजन में लग जाए। प्रातःकाल शीघ्र उठे और किसी अच्छे काम पे लग जाए। हमारा शरीर जितना सुस्तता चाहता है इतना ही और आराम भी बढ़ता जाता है, आराम भी बढ़ता जाता है। जितने आराम की इच्छा को त्यागने का अभ्यास करेंगे उतने हम परमात्मा के सानिध्य में होंगे। जैसे एक विद्यार्थी है, पढ़ने वाला विद्यार्थी सफल होना चाहता है लेकिन आराम को नहीं त्याग सकता। एक व्यापारी है, सफल होना चाहता है लेकिन आराम को नहीं त्याग सकता। एक नौकरी करने वाला व्यक्ति है, सफल होना चाहता है लेकिन आराम को नहीं त्याग सकता। आराम जितना त्यागते हुए जाएंगे उतना ही हम परमात्मा के करीब होंगे और अपने कार्य में सफल होते जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है भोगों की इच्छा का त्याग। हमारे मन में तो भोग की बड़ी लालसाएं बढ़ती रहती है, क्योंकि संसार को भोगों के द्वारा तृप्त कभी नहीं किया जा सकता। जितना भोगों को त्यागने की इच्छा हमारे मन में प्रकट होगी उतना हम भोगों से दूर होते जाएंगे। इसलिए भोगों का त्याग, एक एक चीज का त्याग हम करते जाएं उतने हम निर्मल बनते जाएंगे, ईश्वर के करीब होते जाएंगे, परमात्मा के करीब होते जाएंगे। हमारी आत्मा तो निर्मल है ही पहले से ही, लेकिन मन को विकारों ने घेर रखा है। जैसे प्याज के छिलके होते हैं, एक एक छिलके को उतारते जाओ, अंदर प्याज का कुछ भी नहीं मिलता। ऐसे मन के अंदर विकार को उतारते जाएं तो विकार शून्य मन होने के बाद अपने आप आत्मा में तृप्ति आती है और चिंतन की धारा हमारी अविरल गति से बहने लगती है। तो ये जीवन का सार होगा। श्रोता, अभी आपने आज का चिंतन सुना। विषय था जीवन का सार। वाचक स्वर थे स्वामी श्यामानंद जी महाराज की। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं।